नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। 2024 लोकसभा चुनाव में कम ही समय बाकी बचा है, लेकिन कांग्रेस के नए नवेले यूपी अध्यक्ष अजय राय ने जो कहा, उससे राजनीति में उथल-पुथल सी मच गई है। अजय राय ने ऐलान कर दिया कि राहुल लड़ेंगे अमेठी से और प्रियंका उतरेंगी वाराणसी से। अब कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता उनके साथ है, यह भी उन्होंने कहा। अभी तक कांग्रेस ने 2024 के लिए विपक्ष के 26 दलों का गठबंधन इंडिया बनाकर टीम एनडीए पर प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन अब कांग्रेस यूपी के बारे में क्या सोच रही है और राहुल गांधी की 2024 में लॉन्चिंग कैसे होने वाली है, यह भी तकरीबन साफ हो चुका है। अजय राय ने जिस अमेठी का जिक्र किया, ये वही अमेठी है जहां से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 2019 लोकसभा का चुनाव हरा दिया था। लेकिन अब एक बार फिर राहुल गांधी अमेठी से ताल ठोक सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल इस बार कुछ कमाल दिखा पाएंगे। जनता की आवाज में अमेठी से मैं अवनीश विद्यार्थी भारत 24 पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे जैसे 2024 का रण नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अमेठी की सियासत भी गरमा रही है और हाल के दिनों में कांग्रेस के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दिए गए बयान के बाद एक बार फिर अमेठी में सियासत गरमा गई और इसीलिए हम अमेठी की जनता की बात आपके सामने रखने के लिए जनता की आवाज में अमेठी से लगातार मेरे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अमेठी के अजय तिवारी जी, कुद्दूस खां साहब कांग्रेस पार्टी से, पिंटू यादव जी समाजवादी पार्टी से, देव प्रकाश जी बीजेपी से, इसके अलावा भानु कृष्णा यहाँ पर युवा कवि हैं, गिरिजा शंकर जी और धर्मेंद्र शुक्ल आम आदमी पार्टी से हमारे साथ चर्चा के लिए रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए अमेठी की सीट है क्योंकि आप देखिए किस तरीके से लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़े, चाहे 14 के चुनाव में, 19 के चुनाव में, अमेठी की एक अपनी खास भूमिका रही। 2014 के चुनाव में जब कड़ा मुकाबला यहाँ देखने को मिला राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच में, बेहद कम अंतर से राहुल गांधी यहाँ से जीत पाए थे, तब समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन राहुल गांधी के साथ था। लेकिन 2019 में खेल बदला और बावजूद इसके कि राहुल प्रधानमंत्री का चेहरा थे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से करारी हार हुई। 50,000 से ज्यादा वोटों से वो अमेठी से चुनाव हार गए। इस बार 2024 का रण है और 2024 के रण में एक बार फिर जब चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी की वापसी होगी अमेठी से, वायनाड से इस वक्त वो सांसद हैं, तो क्या अमेठी से वो चुनाव लड़ेंगे, किस तरीके से लोग देखते हैं। हम कांग्रेस पार्टी के ही सही शुरुआत करते हैं। कुद्दूस भाई, क्या चल रहा है मन में ये बात, जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कही है, वो तो वायनाड चले गए, अब क्या अमेठी वापस लौटेंगे? अमेठी दुनिया के नक्शे पे है। अमेठी वीवीआईपी एरिया है। गांधी परिवार स्वर्गीय संजय गांधी यहाँ 80 में चुनाव जीते थे और तब से लगातार कंटिन्यू जो है कांग्रेस के यहाँ सांसद हुआ करते थे जो है, और देश का प्रधानमंत्री भारतीय राजीव गांधी जी थे यहाँ पे। लेकिन जिस हिसाब से चुनाव 2024 में होने जा रहा है, आपने देखा अमेठी पार्लियामेंट में या देश में जो भी वर्क हुआ है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने काम किया है। जो भी उद्योग धंधे कारखाने या जो भी लगे हैं, सब कांग्रेस को दिया हुआ है। और राहुल गांधी को उस समय जो है चुनाव हारे नहीं थे, सत्ता ने हरा दिया था उस समय जो है। राहुल गांधी अगर चुनाव 2024 में लड़ते हैं तो रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत के जाएंगे, यहाँ से संसद बनेंगे और देश का प्रधानमंत्री का नेतृत्व करेंगे 24 में जो है। पर आप जब ये कह रहे हैं कि सत्ता ने उनको हरवा दिया था, आज भी सत्ता बीजेपी की दिल्ली में भी है और लखनऊ में भी है। बीजेपी वाले कहते हैं कि 14 में आप इसलिए जीत गए क्योंकि सत्ता जो है वो आपके सहयोगी पार्टी की थी, समाजवादी पार्टी की। तो अब इस बात को कैसे काउंटर? ऐसा नहीं है। जनमानस में आप जाके देख लीजिए, आप गांव-गांव पूर्वा में देख लीजिए, जनता इस बात को एहसास कर रही है कि राहुल गांधी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज देखिए जानवर जो है गांव में जो है तमाम एक्सीडेंट हो रहा, तमाम जो है चर ले रहे हैं। यही नहीं, यहाँ क्षेत्र में जब से सरकार बनी 2014 से 19 साल हो गया, लेकिन एक भी विकास नहीं है। जो पूर्व सरकार ने किया था वही विकास हुआ है। अजय भाई, आप किस तरह से देख रहे हैं? कुद्दूस भाई कह रहे हैं यहाँ तो कोई काम ही नहीं हुआ पिछले, जब से स्मृति ईरानी यहाँ सांसद हैं। कुद्दूस भाई कांग्रेस के नेता हैं, जैसा कि आपने कहा। मैं इनको कुद्दूस भाई बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने अमेठी के 15 वर्ष खराब किए। वो अमेठी को केवल पिकनिक स्पॉट मानते थे। वो जब भी आते थे, उनका एक क्या कहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल है,
200 रुपए की पर्ची उसमें कटती है। वहीं एक बगल उनका ऑफिस होता है, उनके कार्यकर्ता, उनके ठेकेदार वहीं मिल के वहीं कमीशन लेके वहीं से वो चले जाते थे। अमेठी में एक भी विकास का कार्य कुद्दूस भाई नहीं बता पाएंगे। अगर 5 कार्य आज बता दें हमें, हम तो 10 कार्य बता देंगे दीदी स्मृति ईरानी के जिन्होंने किया है। और इस तरह बात का बतंगड़ कराना कि 5 साल सोनिया ने खराब किया, 5 साल कैप्टन ने खराब किया, 15 साल राहुल ने खराब किया, तो मैं कहता हूँ कि ये सारे वर्ष जो है अमेठी की जनता का शोषण हुआ। यही राहुल गांधी जब अमेठी आए थे तो इसी बाईपास पर फंस गए थे। आप लोगों ने हेडलाइन चलाया था कि अपने ही संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी आज फंस गए हैं। ऐसे बड़े बड़े चैनलों ने चलाया था, इसको कुद्दूस भाई मानते हैं। मैं आ रहा हूँ आपके पास। पिंटू भाई समाजवादी पार्टी से ये बताइए कि समाजवादी पार्टी वैसे तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। राहुल गांधी जब भी यहाँ से चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा और उनको समर्थन ही एक तरह से दिया। लेकिन अब तो ये कह रहे हैं अंदर खाने में यहाँ लोग कि आपके दो विधायक यहाँ पर हैं और वो तो जो है कहीं ना कहीं पीछे से स्मृति ईरानी का साथ दे रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी तो कांग्रेस के साथ या राहुल गांधी के साथ खड़ी दिखती है, लेकिन आपके विधायक ही नहीं है, तो जीतेंगे कैसे राहुल गांधी? ये कौन कह दिया कि हमारे विधायक हम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं? समाजवादी पार्टी के हर कार्यक्रम में वो भाग लेते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी जन्मदिन था, उसमें वो शामिल हुए। ये कहने की बातें हैं, सूत्र जो है पता नहीं कहाँ से निकाल लेते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ विधायक नहीं है। फिलहाल ये उनका अंदरूनी मामला है कांग्रेस का, इससे समाजवादी पार्टी शीर्ष नेतृत्व पर ये छोड़ दिया जाएगा कि मतलब यहाँ से क्या निर्णय होगा। और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बड़े बड़े दावे करती थी, उस दावों पर धरातल पर पूरी तरह से फेल है, क्योंकि आने वाले समय में जनता इनको पूरी तरह से नकारेगी। बेरोजगारी पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर इस पर बात होती है, महंगाई पर बात होती है, तो पत्रकारों को कह दिया जाता है कि आप जेल में थे। आपको याद होगा कि आप जेल में आपका जेल कैसे बीता। राहुल गांधी को जिताएंगे लोग, तो सवाल अब ये पूछ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी को जिताएंगे, इसलिए जिताएंगे क्योंकि देखिए जो हिसाब से जनता ने सोचा था कि सत्ता परिवर्तन हुआ है तो कुछ काम होगा। सत्ता सतयों जो है विकास की चाबी मानी जाती थी, लेकिन इस सरकार में कोई भी काम नहीं हुआ। सिर्फ काम हुआ है तो नाम बदलने का। जो भी योजनाएं सपा सरकार की थी, उनको नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी अपना रही है बस। एक खेल और हुआ था 2014 में जब अमेठी की सियासत गरमाई थी और हम लोग जब अमेठी को कवर कर रहे थे, तो एक खेल बदला था। आम आदमी पार्टी ने, कुमार विश्वास जो बहुत चर्चित कवि हैं, वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अमेठी आए थे और एक माहौल बदला था। काफ़ी कड़ा मुकाबला हो गया था और कुमार विश्वास ने भी काफ़ी सारे वोट झटके थे। नतीजा ये जरूर रहा कि वो तीसरे नंबर पर है, लेकिन स्मृति ईरानी बेहद करीब पहुंच चुकी थी जीत के और बहुत कम अंतरों से राहुल गांधी से हारी थी। आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ है। पिछली बार तो आप लोगों ने बड़ा विरोध किया था, बड़ी कमियां बताई थी। अब आप लोग कांग्रेस पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में है, राहुल गांधी को यहाँ से जिताएंगे? पहली बात तो हम ये बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से पूरे देश को भी बताना चाहते हैं कि हम क्यों हैं। आपने प्रश्न पूछा कि हम क्यों हैं उनके साथ में। अब भारतवर्ष की जो जनता है वो लोकतंत्र में विश्वास करने वाली जनता है, तानाशाहों में नहीं। आज भी अभी लेटेस्ट 3-4 दिन के पहले की एक अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी एक दिया है कि जो पत्रकार हैं अगर वो कुछ लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे जो सरकार के खिलाफ होगी, तो उनको जेल भेज दिया जाएगा। उनकी जो वो होगी उसको देखेगा कमिश्नर, देखेगा डीएम देगा। अब डीएम को वो सह संपादक के रूप में उतारने जा रहे हैं। इस तरह से जब सभी स्तंभों के, जो हमारा स्तंभ है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, आपका जो ये सूचना प्रसारण का है, अगर इस पर भी प्रतिबंध लगते जा रहे हैं, तो अमेठी की जनता ने अब तय कर लिया है कि ऐसे लोगों को, जैसे एक बार किसी को हटाया था, इस बार भी हटाएगा। और जहाँ तक यहाँ पे अमेठी में राहुल गांधी या उनकी बात हो रही है, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि गठबंधन की तरफ से जो भी प्रत्याशी यहाँ के लिए चुनकर भेजा जाएगा, गठबंधन जिसको भी तय करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी को बढ़िया से बढ़िया जवाब देगी और यहाँ से सांसद के रूप में गठबंधन का ही कोई नुमाइंदा दिल्ली पहुँचेगा। सियासत बदल चुकी है, दिल्ली में बदली है, तो अमेठी में भी उसका असर दिखाई पड़ा। हमारे साथ गिरिजा शंकर जी हैं। गिरिजा शंकर जी, आप तो सब कुछ सुन रहे थे अभी, बड़ा कुछ बदला। 14 में कुछ बदला, 19 में कुछ बदला, 24 में क्या कुछ बदलने जा रहा है? बदलाव दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री बनाया जाता था अमेठी से, प्रधानमंत्री उनके इशारे पे चलता था, उनके अध्यादेश को फाड़ते थे, लेकिन एक मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं था, एक टेक्निकल कॉलेज नहीं था, बाईपास नहीं था, ओवरब्रिज नहीं थे, अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं थी, ट्रामा सेंटर नहीं था, ब्लड बैंक नहीं था। क्या किया विकास उन्होंने? आज रोना रो रहे हैं राहुल गांधी आएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। इनके विधायक नहीं हैं,
इनके जिला पंचायत सदस्य नहीं हैं, इनके अध्यक्ष नहीं हैं, इनकी नगर पालिका नहीं है। ये 22 से कोई चुनाव नहीं जीते हैं। कुल 1 लाख वोट पाए हैं इनके विधायक पांचों विधानसभा में। आप दावा कर रहे हैं कि बहुमत से जीतेंगे, कैसे जीतेंगे? हमारे 20,000 कार्यकर्ता थे उस समय जब बसंती जी आई। आज 60,000 कार्यकर्ता बूथों से लेकर केंद्र तक, बूथों से लेकर संसदीय क्षेत्र तक फैले हुए हैं। और 60,000 कार्यकर्ता क्या जवाब देंगे इनको, ये स्वयं जानते हैं। मैं आ रहा हूँ आपके पास। किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग, जो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ तो पहले विकास ही नहीं था, अब राहुल गांधी आ जाएंगे तो कैसे जीतेंगे? अब उनके पास विधायक नहीं है, नगर पालिका में चेयरमैन नहीं है, कैडर नहीं है, तो जीतेंगे कैसे? कांग्रेस का तो जीतने का कोई औचित्य ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वर्तमान सांसद स्मृति जुबिन ईरानी पूर्ण बहुमत से अमेठी की जनता उनको चुनाव जिताएगी और दिल्ली में माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी और वो कैबिनेट मंत्री होंगी। ठीक है, आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है अमेठी के अंदर? अमेठी में बिल्कुल राहुल गांधी लड़ेंगे और यहाँ से जीतेंगे। दीदी स्मृति ईरानी यहाँ से लड़ने की कोई अभी प्लानिंग ही नहीं। जब उनको बोलेगी सरकार तब तो यहाँ लड़ेंगी। डर गई है यहाँ से लड़ने के लिए। वो ये कौन कह रहा है? वो तो लगातार आ रही है। वो तो आ रही है, लेकिन आप देखिए आज तक पे डिबेट की, बोलेंगी। वो मालिक हैं, वो कहीं से भी लड़ सकते हैं, तो वो नहीं लड़ेंगी यहाँ से। उनको जहाँ से सरकार लड़ाएगी वहाँ से लड़ेंगी। इसका मतलब है यहाँ से नहीं लड़ेंगी। वो इतनी महंगाई है यहाँ पे, किस मुद्दे पे लड़ेंगी? सिलेंडर 450 में रहता था, लेके सड़क पे बैठ जाती थी गली गली में। आज 1180 रुपए में है। वो चीनी 13 रुपए की वादा करके गई हैं, कब मिलेगी जनता को? एक युवा कवि भी हैं यहाँ पर, उनके पास भी चलते हैं हम लोग। शिव भानु कृष्णा। शिव भानु, आप इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ होने जा रहा है? क्या अमेठी बदलाव की तरफ देख रहा है, या फिर उसी परंपरा पर एक बार पहले जिस तरीके से लगातार जीत होती थी, स्मृति ईरानी बड़ी आसानी से एक बार फिर जीत जाएंगे? क्या होने जा रहा है? देखिए, स्मृति ईरानी जी ने आसानी से उन्होंने जीत नहीं हासिल की। उन्होंने मेहनत किया है और पहले तो उनके ऊपर लोगों ने विश्वास किया और विश्वास पे वो खरी उतरी। हर विषय पर उन्होंने काम किया हो, चाहे जल जीवन मिशन के तहत उनका तैयार किया था आपने, वो जरा सुना दीजिए दर्शकों को। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि काशी नगरी है सजी और सजायोध्या धाम। काशी नगरी है सजी और सजायोध्या धाम। हर हर बम बम बोलिए, बोलो जय श्री राम। ए भाई बोलो जय श्री राम। और भाजपा की सरकार आएगी क्यों? आप ये समझिए, एक सामान्य व्यक्ति क्यों भाजपा को वोट देता है, क्यों भाजपा की सरकार आती है? क्योंकि सबका हुआ विकास है और मिले सभी अधिकार। सबका हुआ विकास है और मिले सभी अधिकार। एक बार फिर आएगी मोदी की सरकार। भाई ये तो कह रहे हैं कि सारे विकास हो गए, सब काम कर दिए। इन्होंने किया क्या? इन्होंने IIT ट्रिपलाइट थी जो कांग्रेस ने दिया था जो है, उसको फुल मान्यता ना देके जो है उसका ऑफिस बना दिए हैं। दूसरा काम, फूड पार्क को जो है जामनगर भेज दिए जो है। रिफाइनरी को यहाँ से हटा ले गए जो है। पेपर मिल को यहाँ से हटा ले गए। जो गाड़ियाँ इस रूट पर चल रही हैं उसका स्टॉपेज तक नहीं है। जो गाड़ियाँ चलती थी वो गाड़ियाँ बंद पड़ी हुई। यह इनका विकास है। हमारा ये कहना है कि जो गांधी परिवार ने किया था वो भी यहाँ से हट के जा रहा है। केवल नाम बदल रहे हैं। कोई अगर व्यवस्था है, सड़क के नाम बदलना, इंस्टीट्यूशन के नाम बदलना, विद्यालय के नाम बदलना, सड़क के नाम बदलना, और इनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। जनता ये चाहती है देश का विकास हो, क्षेत्र का विकास। अगर कोई सरकार पहले पूर्व में थी, अगर उसने शिलान्यास किया, आधारशिला रखा है, तो वहाँ बनना चाहिए, यहाँ से उठ के जाना चाहिए। जनता में बड़ा आक्रोश है। इस बात को जनता चाहती है। आने वाला दिन जो आप बता रहे हैं, आप 2024 चुनाव होगा, यहाँ से गांधी परिवार जी ये बताते हैं, तमाम योजना की बात बताते हैं। बाईपास कांग्रेस को दिया हुआ है, ओवर ब्रिज कांग्रेस दिया हुआ है। आज सरकार सत्ता में नहीं है, बन रही है। ऐसा नहीं बन रही तो आप बनवा दिए हैं। सब दिया हुआ प्रपोजल सब कांग्रेस का दिया हुआ। कांग्रेस ने किया काम है, इन्होंने किया नहीं कुछ। एक उद्योग धंधे नहीं लगाए, कारखाने नहीं लगाए। ये कंबल कारखानों विभाग के मंत्री हैं, आज तक स्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। मेरा ये कहना है जो भी उन्होंने किया है काम उसको करना चाहिए, लेकिन क्षेत्र का विकास जिस हिसाब से होना चाहिए नहीं हुआ है। न महंगाई पे बोल रहे हैं, न बेरोजगारी बोल रहे हैं, न भ्रष्टाचार व्याप्त है। चारों तरफ जो है जनता, गाँव में आप जाइए, सड़कों पर जाइए, देखिए वास्तव में क्या है। इस बात को जनता चाहती है। यहाँ परिवर्तन निश्चित है। 2024
2024 में आप यहाँ पुनः आएंगे, इस बात को देखेंगे। अमेठी के साथ गांधी परिवार चुनाव यहाँ से लड़ता है, चुनाव जीत गया, रिकॉर्ड में चुनाव जीतेगा, एक इतिहास बताएगा। भारत का प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व करेंगे इस बार। देव प्रकाश जी, जैसे कुद्दूस भाई कह रहे हैं कि जो काम हुए वो तो सब इनकी सरकार में हुए, वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने काम नहीं किया, केवल नाम बदले। जी देखिए, राजीव गांधी के पीरियड से मैं थोड़ा जानता हूँ, तब से लेकर के रेलवे लाइन के दोहरीकरण का और विद्युतीकरण का तो नाम ही नहीं था। वो लगातार कई बार उद्घाटन किए। जो पेट्रोलियम कॉलेज जो है वो बना हुआ, जिसका धर्मेंद्र प्रधान जी ने आकर के उद्घाटन किया था, वह भी इन्हीं का शिलान्यास किया हुआ था। लेकिन एक बार नहीं, उसी का शिलान्यास सोनिया गांधी ने किया, उसी का जो है कैप्टन सतीश शर्मा ने किया, उसी का राहुल गांधी ने किया। लेकिन उसका निर्माण जो है वो स्मृति ईरानी जी के पीरियड में हुआ। खाद का रैक विकास की बात जो ये कर रहे हैं, पूरे जिले का किसान, पूरी लोकसभा का किसान इस बात का सशक्त हस्ताक्षर है कि यहाँ पर खाद जो है वो कभी किसानों को मिलती नहीं थी। खाद का रैक अगर यहाँ पर आज उतारा जाता है तो वो स्मृति ईरानी की देन है। मृदा परीक्षण केंद्र पर अगर किसानों की मिट्टी का परीक्षण हो रहा है ताला गौरीगंज में, तो स्मृति ईरानी की देन है। किसानों के लिए पार्क अगर जगदीशपुर में बनाया गया है, जहाँ रिसर्च करके उनको सुविधाएं दी जा रही, तो स्मृति ईरानी की देन है। बाईपास और जो ये ओवरब्रिज है, ये किस हिसाब से कांग्रेस की देन है, मेरी समझ में तो कहीं से नहीं आता है। आप देख रहे हैं, आप मीडिया के लोग हैं, कब से बन रहा है, कब से उसका एस्टीमेट हुआ, कब से उसका ठेका दिया गया। आज एक तरफ कंप्लीट हो गया है, दूसरी तरफ जो इसको रिंग रोड बनाने की प्लानिंग चल रही है।